association with कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। 5 राज्यों में चुनाव है, राजनीति में तू मैं वाला तनाव है, मगर आम जनता को हिसाब चाहिए 5 साल की सरकारों के कामकाज का। पीएम मोदी के नारे डबल इंजन और उसकी सरकार वाले राज्यों के अलावा बाकी राज्यों में पिछले 5 साल में कितना काम हुआ, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, एक एक कर आज बड़ी खबर में विस्तार से इसी पर बात की जाएगी। अंग्रेजी का अखबार है इंडियन एक्सप्रेस। पहले पन्ने पर ही आंचल मैगजीन और सनी वर्मा की एक रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट में आरबीआई के डेटा के आधार पर चुनावी राज्यों के खर्चे का विश्लेषण किया गया है। ये रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में शिक्षा पर खर्च देश की औसत राष्ट्रीय खर्च से भी कम हो गया है। उत्तर प्रदेश में साल 2016-17 में राज्य के कुल खर्च में शिक्षा पर खर्च 16.7% था, जो 2021-22 में घटकर 12.5% रह गया। 5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने शिक्षा बजट को कम कर दिया, जो राष्ट्रीय औसत से भी नीचे आ गया, जबकि पूरे देश में औसतन खर्च हो रहा है 13.9%। पंजाब में 2016-17 में शिक्षा पर खर्च कुल खर्च का 8.6% था, जो अब यानी कि 2021-22 में बढ़कर 10% हो जाता है। कुछ इजाफा यहाँ हुआ है, लेकिन पंजाब अभी राष्ट्रीय औसत से नीचे रह गया। याद कीजिए 13 कुछ था, यहाँ पे भैया 10 तक के पहुंचे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो वहां डबल इंजन की सरकार है, माने उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी। 5 साल में शिक्षा का बजट यहां भी नहीं बढ़ा। 2016-17 के 18.1% के मुकाबले अब यानी 2021-22 में उत्तराखंड में शिक्षा पर खर्च 17.3% रह गया है। गोवा पे आते हैं। यहां भी सरकार ने 14.1% से शिक्षा का बजट घटाकर 13.1% कर दिया है। मणिपुर में 12.2 था, अब 10.7% हो गया है। यानी 5 के 5 राज्यों ने शिक्षा का बजट कम किया। एक उत्तराखंड को छोड़ दें तो बाकी 4 राज्यों का शिक्षा बजट राष्ट्रीय औसत जो कि 13.9% है उससे कम है। तो ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि क्या देश की सरकारें शिक्षा को जरूरी मानती हैं या नहीं मानती। पढ़ेगा नहीं तो इंडिया बढ़ेगा कैसे? इस सवाल पर सरकारें बैठक करके विचार करें, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य से जरूरी कोई और मुद्दा हो नहीं सकता। मगर सरकारें ध्यान सबसे कम इन्हीं की तरफ देती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के आंकड़े भी देखने लायक हैं। देश में स्वास्थ्य पर औसतन खर्च होता है 5.5%। 100 रुपये अगर आपका बजट है तो आप 5.5 लगा देते हैं, मगर इसके मुकाबले पंजाब में 3.4% हो रहा है, मणिपुर में 4.2% हो रहा है। मतलब इन दोनों राज्यों में राष्ट्रीय औसत से कम खर्च हुआ। गोवा में 6.8% खर्च हुआ, उत्तराखंड में 6.1% खर्च हुआ और उत्तर प्रदेश में खर्च हुआ 5.9%। यानी इन 3 राज्यों ने राष्ट्रीय औसत से ज्यादा खर्च किया। एक बात और, मणिपुर को छोड़कर बाकी के 4 राज्यों ने स्वास्थ्य पर खर्चा 2016-17 के मुकाबले बढ़ाया है। यहां थोड़ा सुधार नजर आता है, वजह कोरोना आपदा ही है। अब शिक्षा और स्वास्थ्य पर कम या ज्यादा खर्च को लेकर कई बार यह तर्क भी होता है कि जिस राज्य में ज्यादा जरूरत थी उसने ज्यादा खर्च कर दिया, जहां कम खर्च की जरूरत थी वहां कम खर्च हुआ। मसलन किसी राज्य में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा अगर ठीक है तो वहां कम खर्च की जरूरत पड़ेगी, तो वो स्वास्थ्य के बजाय वो पैसा कहीं और खर्च करेंगे। इसी तरह से खर्चे के हिसाब से राज्यों को एक तराजू में तोला नहीं जा सकता। तो फिर राज्य की सरकारों के कामों को कैसे तोलेंगे? यहाँ एक और पैमाना है, वो ये कि राज्य ने विकास के कामों पर राज्य की जीडीपी के मुकाबले कितना खर्च किया। इस पैमाने पर खर्चे का राष्ट्रीय औसत है 13.1%। पंजाब और उत्तराखंड का खर्च राष्ट्रीय औसत से कम है। पंजाब ने सिर्फ 11.5% खर्च किया तो उत्तराखंड ने 11.7%। बाकी के 3 राज्यों ने राष्ट्रीय औसत से ज्यादा खर्च किया। सबसे ज्यादा मणिपुर ने 43.7%, यूपी ने 17.1% और गोवा ने 17.9% खर्च किया। अब इसमें देखने वाली चीज एक और है। मणिपुर और पंजाब ने विकास कार्यों पर अपना खर्च बढ़ाया है, यूपी में उतना ही है, जबकि गोवा और उत्तराखंड में खर्च कम हुआ है। ये इतना सारा डेटा हमने आपको इसलिए बताया ताकि नेताओं के तमाम दावों और वादों की आंधी में आप तथ्यों पर टिके रह सकें, तथ्य और सत्य के आधार पर अपनी सरकार का मूल्यांकन कर सकें। हमारी कोशिश लगातार आपको सत्य से रूबरू कराना बनी हुई है। सत्य सापेक्ष है मगर तथ्य भी जरूरी हैं, और एक तथ्यात्मक जानकारी डबल इंजन की सरकार, सरकार के नारे और उसकी थ्योरी पर भी है। पिछले 7-8 साल में डबल इंजन का जितना जिक्र फाइटर जेट या डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टर के लिए ना हुआ होगा,
उससे ज्यादा कहीं चुनावी मंचों से इसकी बात हुई। इतनी बार ये शब्द बोला गया है कि अब राजनीति में रुचि ना रखने वाला भी जान गया है कि डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या होता है, और जब इसकी परिभाषा प्रधानमंत्री बताते हैं तो हर कोई बखूबी जान जाता है। आप सुन लीजिए। डबल इंजन की सरकार यानी संसाधनों का सही इस्तेमाल। डबल इंजन की सरकार यानी भरपूर संवेदनशीलता। डबल इंजन की सरकार यानी लोगों के सामर्थ्य को बढ़ावा। डबल इंजन की सरकार यानी सेवा भाव, समर्पण भाव। डबल इंजन की सरकार यानी संकल्पों की सिद्धि, और डबल इंजन की सरकार यानी समृद्धि की तरफ एकजुट प्रयास। डबल इंजन मतलब केंद्र में जिस पार्टी की सरकार हो, राज्य में भी उसी पार्टी या उसके सहयोगियों की सरकार। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया ये ऐसा नारा है जो राजनीति के पटल पर चल निकला है, हिट है। कई राज्यों में इसी के दम पर जीत भी मिली। तो सवाल यह है कि क्या डबल इंजन की सरकार बनने से लोगों का फायदा होता है? क्या डबल इंजन की सरकार के फायदे देखकर लोग भाजपा को वोट देते हैं? डबल इंजन वाला जुमला भाजपा के लिए कितना काम आता है? अब जरा इसका भी विश्लेषण कर लेते हैं। CSDS और लोक नीति ने डबल इंजन पर वोटर्स की राय का सर्वे किया। इस पर इंडियन एक्सप्रेस में ज्योति मिश्रा की रिपोर्ट छपी है। ये रिपोर्ट कहती है कि 2014 से लेकर अब तक 40 विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें से 31 चुनावों से पहले और बाद में CSDS लोक नीति ने सर्वे किया। जिन 31 चुनावों में सर्वे किया गया उनमें से 22 में चुनाव के सर्वे में जनता से एक सवाल यह भी पूछा गया कि जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है वही पार्टी राज्य में सरकार में बनती है, अगर उसकी सरकार, तो फायदा होगा क्या? सर्वे में क्या पाया गया उसे नोट करते चलिए। 2014 में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए थे। तब हरियाणा में 45% लोग पूर्ण रूप से सहमत थे कि राज्य के विकास के लिए केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होनी चाहिए, जबकि सिर्फ 11% लोग इस विचार से पूर्ण रूप से असहमत थे। इसी तरह झारखंड में 29% लोग पूर्ण सहमत थे और 7% पूर्ण असहमत। महाराष्ट्र में 41% लोग पूर्ण सहमत थे और सिर्फ 10% असहमत। कहने का मतलब ये कि ज्यादातर लोगों को ये विचार पसंद आया कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो तो राज्य का विकास होगा। इस विचार का असर हमने नतीजों में भी देखा। जैसा कि हमने पहले बताया, ये 2014 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हुए विधानसभा चुनावों का नतीजा था। जैसे जैसे बाद के विधानसभा चुनावों तक आएंगे, लोगों में मान्यता ये कमजोर पड़ने लगती है, ऐसा डेटा सजेस्ट करता है। हम नहीं कह रहे। केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने से लोगों की राय बदल भी जाती है। 2015 में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होता है और तब CSDS के सर्वे में सिर्फ 29% लोग कहते हैं कि विकास के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए होगी। 37% लोगों ने माना था कि इसकी जरूरत नहीं है। और जब हमने चुनाव नतीजे देखे तब हमने ये देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। अब आइए 2016 के साल में, उस साल 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल। इस विचार का पूरी तरह विरोध करने वाले सिर्फ 7% लोग थे। हमने देखा कि असम में तब बीजेपी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने सर्बानंद सोनोवाल। इसके आगे मामला और भी दिलचस्प है। 2017 से 2020 के बीच चुनाव हुए तो उत्तर भारत के कई राज्यों में जहां भाजपा मजबूत है वहां भी लोगों का डबल इंजन की सरकार से भरोसा उठता दिखा। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाने को लेकर लोगों में बहुत उत्साह नहीं दिखा। मसलन यूपी की बात करते हैं। 2017 में CSDS लोक नीति के सर्वे में यूपी के 24% लोगों ने माना था कि डबल इंजन की सरकार की पूर्ण जरूरत है, जबकि 16% ने पूरी तरह से इस विचार को खारिज किया था। माने डबल इंजन की सरकार में विकास होने से सहमत और असहमत होने वाले लोगों में सिर्फ 8% लोगों का फर्क था। हिमाचल प्रदेश में तो सिर्फ 10% लोगों ने ही कहा कि डबल इंजन की सरकार आने से विकास होगा। त्रिपुरा, राजस्थान और उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार का समर्थन करने वालों की संख्या ज्यादा थी और हमने ये भी देखा कि त्रिपुरा और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनी भी। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में चली आई। अब आते हैं 2021 में, बिल्कुल आखिर के 4 विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव। इन चारों राज्यों में डबल इंजन की सरकार का आइडिया जनता को खास पसंद नहीं आया। सहमत होने वालों से ज्यादा फीसद असहमत होने वालों का था। मसलन पश्चिम बंगाल में 26% लोगों ने डबल इंजन सरकार की तरफदारी की थी और 33% ने माना था कि विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी नहीं है। ऐसे ही
केरल में 2016 में लोगों ने डबल इंजन की सरकार का समर्थन किया था, लेकिन 2021 के चुनाव में 54% लोगों ने डबल इंजन वाली सरकार के आइडिया को खारिज किया। सिर्फ 20% लोगों ने ही समर्थन किया था। तो इस डेटा से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यही कि डबल इंजन की सरकार का आइडिया सुनने में अच्छा लगता है। शुरू में जनता भी डबल इंजन के मुंह पाश में आई, लेकिन हाल के चुनावों में डबल इंजन के फायदों का जनता पर ज्यादा असर नहीं दिखता। मतलब नेताओं के वादों को परखने के लिए जनता के पास अब अनुभवजन्य ज्ञान है, और आंकड़े बता रहे हैं कि डबल इंजन के नारे पर अब जनता पहले की तरह जानिसार नहीं हो रही।